एक एपी हमें दे रखी है, मैंने स्टार्टिंग से पांचवा पद निकाला, मैंने अंत से पांचवा पद निकाला, दोनों को जोड़ा, उसका मान किसके बराबर होता है? ए प्लस एल के बराबर होता है। अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं, क्योंकि ए टू माइनस ए वन डी होता है ना, तो ए वन माइनस ए टू फिर माइनस डी आएगा, तो उस माइनस को टेकल करने के लिए मैंने बड़े पद को प्लस में लिया है, छोटे पद को माइनस में लिया है। उभयनिष्ठ पद जो होंगे, उभयनिष्ठ पद से जो हमको एपी मिलेगी, उसका जो डी होगा वो कितना होगा? 28 के बराबर होगा। क्यों? कि पहली बार ये जहां कहीं भी मिलेंगे, उसके बाद कब मिलेंगे? 28-28 के इंटरवल में वापस से मिलते रहेंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम समांतर श्रेणी के गुण धर्मों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो कि ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। एक बार हाथ खड़ा कर दो क्वांटम लेक्चर्स वाले बच्चे। सर आपकी आवाज क्लियर है, क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है, तो फिर इस सेशन को हम स्टार्ट करें। एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऑडियो परफेक्ट है, तो हम पढ़ाई को फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे आज नए जुड़े होंगे, तो उन सभी लोगों को एक बार मैं समझा देता हूं। बेटा फोन को, आपके हाथ में पावर है फोन को म्यूट अनम्यूट करने की, पर अनम्यूट तभी करना जब मैं आपसे करने के लिए बोलूं या बहुत जरूरी काम हो। क्लास को बीच में डिस्टर्ब करने के लिए अनम्यूट मत कीजिए। ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी का सेकंड चैप्टर, सेकंड लेक्चर है। तो हम ऑलमोस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इतना कुछ आपने 11th में पढ़ लिया था, फिर भी मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। तो कोई भी आपका बैकलॉग है, जो भी कुछ है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना, क्योंकि वो चैप्टर सब जगह काम आता है। फिर जितना भी बैकलॉग है उसको उसी क्रम में पूरे करते हुए चलते आगे बढ़ते जाना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। समांतर श्रेणी क्या होती है, हमें जानते हैं। कैसी श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर अचर होता है, या अगले वाला पद अपने पिछले वाले पद में सार्व अंतर को जुड़कर बनता है, ये आपकी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, कैसी होती है सर? पहले पद को हम ए लेते हैं, अगला पद ए प्लस डी है, उसका अगला पद ए प्लस टू डी है, उसका अगला पद ए प्लस थ्री डी है, और ऐसे करते करते जो आखिरी पद आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी के बराबर होगा। इसे हम व्यापक पद यानी कि nth टर्म बोलते हैं, जिसको हम 11th क्लास में ए एन के नाम से जानते थे। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और टी का मतलब क्या होता है सर? सार्व अंतर होता है, किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है। यानी हम इसे लिख सकते हैं टी एन माइनस टी एन माइनस वन। एक हमने पढ़ा था एन पदों का योग। एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या है? वॉइस स्लो है, ठीक है यार बेटा, बढ़िया आवाज है। एन पदों के योग का फॉर्मूला क्या था सर? एस एन का मान होता है एन अपॉन टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पर ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, डी आपका क्या है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस है। इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं एन अपॉन टू ए प्लस एल, जहां पे एल क्या था? लास्ट पद था, अंतिम पद था। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अगर हमें एनवा पद निकालना है, तो हम एन पदों के योग में से अगर एन माइनस पन पदों के योग को घटा देंगे, तो हमें एनवा पद मिल जाएगा। ठीक बात है। तो ये आपका रिवीजन हो गया है लास्ट क्लास का। तो जिन्होंने आज पहली पहली बार क्लास में आए हैं, इतनी इंफॉर्मेशन आप 11th में पढ़ के आए होंगे। अब आगे बढ़े, ऑल इज गुड। ठीक है, चलिए सर, तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के गुणधर्म। देखो, सबसे वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि समांतर श्रेणी अगर दे रखी है, उसके सभी पदों में से किसी नॉन जीरो नंबर को मैं जोड़ूं, चाहे घटाऊं, चाहे गुना करूं, चाहे भाग दूं, जो नई श्रेणी मुझे मिलेगी वो भी आपकी क्या होगी? समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, चलिए तो हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी के सभी पदों में से किसी अशून्य, नॉन जीरो, है ना, अशून्य संख्या को जोड़ने
घटाने, गुना करने या भाग देने पर प्राप्त श्रेणी भी एपी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होती है। ठीक बात है, कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिमाग भी हमें इसमें नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपल। चलिए सर, सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलती है, जो हमारे क्वेश्चंस में बड़े काम आएगी, कि कभी अगर हमें एपी के 3 पद चुनने की आवश्यकता पड़े, तो समझदारी इस बात में होगी कि हम 3 पद, एक पद तो पद हम ए लेंगे, एक पद हम ए प्लस डी लें, और एक पद हम ए माइनस डी लें, है ना। क्यों? क्योंकि इन्हें जोड़ने से डी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे सारवंतर कितना है? डी है ना। अगर आपको किसी एपी के 4 पद लेने की आवश्यकता पड़े, ऐसी क्वेश्चन आपको मिलेगी इसमें आपको एपी के 4 पद मानने रहे, तो हम क्या लेंगे? हम एक पद तो आपका लेंगे ए प्लस डी, इधर का एक पद हम लेंगे ए माइनस डी, तो यहां पे सारवंतर कितना है? 2d है, तो अगला पद क्या आएगा? a प्लस 3d आएगा, और इसके पहले वाला पद क्या आएगा? a माइनस 3d आएगा। ठीक है, यहां पे सारवंतर कितना है? सही बात है। और अब तो कॉमन सेंस है कि अगर आपको एपी के 5 पद निकालने हो तो कैसे लेंगे? सर ए लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, और ए माइनस 2d लेंगे। इजी है ना, कॉमन है यहां से तो। और ऐसे ही अगर कोई बोले 6 पद बताओ, तो कॉमन सेंस की बात है, हम निकाल लेंगे। सर एक पद तो ए प्लस डी आएगा, इधर वाला एक पद ए माइनस डी आएगा, इस केस में सारवंतर 2d रहेगा, तो हम यहाँ पे लेंगे a प्लस 3d, हम यहाँ पे लेंगे a प्लस 5d, और इसी के नेगेटिव इधर आ जाएंगे, a माइनस 3d और a माइनस 5d। इजी है ना। यहाँ पे सारवंतर कितना है? d है, और यहाँ पे सारवंतर कितना आएगा? 2d आएगा। परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लो फटाफट। लिख ही लिया होगा मेरे हिसाब से, तो स्लो लिखा रहा हूँ आज तो मैं, नहीं लिखा है? जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है, अगर आपको कभी किसी एपी के अंत से केवा पद निकालना हो, क्या काम करना हो? एपी का अंत से केवा पद निकालना हो, अंत से केवा पद। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अंत से केवा पद जो है आपका, वो आपका होता है टी एन माइनस के प्लस 1। कैसे आया अभी बताता हूं, है ना। एन पदों की संख्या है, जो एंड से केवा पद निकालना है वो के है, प्लस 1 हमने किया है। इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब ये है, एपी क्या है आपकी? एपी हमारी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एन माइनस 3d, ए प्लस एन माइनस 2d, और ये आपका हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1d, है ना। ये एपी हो गई है। अब मुझे इधर से केवा पद निकालना है, करेक्ट। तो मैंने इसको क्या किया? एपी को उल्टा करके लिख दिया। उल्टा करके कैसे लिख दिया? मैंने लिख दिया इसको a प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस एन माइनस 3d, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा? a2, और आपका सॉरी a2 क्या, a प्लस डी और a। ठीक बात है। अब इस वाली एपी में क्या था? मुझे आखिर से केवा पद निकालना था, और इस वाली एपी में क्या है? मुझे स्टार्टिंग से केवा पद निकालना है। तो इस एपी के लिए अगर मैं टी के का मान निकालना चाहूं, टी के का मतलब स्टार्टिंग से केवा पद, है ना, तो कौन बताएगा इस वाली एपी का सारवंतर कितना होगा? सर ऊपर वाली का सारवंतर अगर डी है, तो इसका सारवंतर माइनस का डी आएगा। कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम है ही नहीं है।
अगर इस पद में से मैं इस पद को घटाऊंगा तो मुझे माइनस का डी मिलेगा, है ना। ये डी से बढ़ती हुई श्रेणी है और ये डी से कम, माइनस डी से कम होती हुई श्रेणी है। परफेक्ट है। तो केवा पद क्या होगा, प्रथम पद यहाँ पे क्या आएगा, ये रहा a प्लस एन माइनस वन डी, पहला पद प्लस n माइनस वन, एन माइनस मतलब n होता है nवा पद, तो केवा पद चाहिए तो k माइनस वन हो जाएगा, तो मुझे यहां से हो जाएगा k माइनस वन। और सारवंतर कितना है सर, सारवंतर है माइनस का t। परफेक्ट है, कोई तकलीफ हमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जिसका भी फोन अनम्यूट है बेटा, फोन को म्यूट रखने की आदत डालो। अनूप राठौड़, क्लियर है। चलिए तो सर अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a आएगा, यहां से क्या आएगा एन डी आएगा, ये माइनस का d आएगा, ये माइनस का के डी आएगा और ये प्लस का d आएगा, d से d कैंसिल हो गया, तो मुझे a प्लस एन माइनस के डी मुझे क्या मिल गया है, केवा पद मिल गया है। सही बात है ना। परफेक्ट। अब एक बात मुझे ये बताओ कि जो हमारा फॉर्मूला हुआ करता है स्टैंडर्ड वाला, वो क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया ए प्लस एन माइनस के प्लस वन। प्लस वन क्यों, क्योंकि मुझे माइनस वन करके स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, और फिर मैंने माइनस वन कर दिया डी, है ना। ये क्या है, ये टी के है, टी डैश कर लो। टी डैश क्यों है, इस वाली ये पी का है ना। ये क्या है, ये है टी डैश के, क्यों कि दूसरी वाली ए पी का है, इसलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका पद को मैं टी मान लेता हूं और इसके पद को मैं टी डैश मान लेता हूं। ठीक है, ये जो लिखा गया है ये एक्सप्रेशन कुछ जाना पहचाना है। कैसे जाना पहचाना है, अगर मैं इस एपी की बात करता हूं, कौन सी वाली एपी की, इस वाली एपी की बात करता हूं, तो ये कौन सा पद है सर, ये एन माइनस के प्लस वनवा पद है। ऐसे ही होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये एनवा पद होता है। तो यहाँ पे एन माइनस के प्लस वन है, तो ये एन माइनस के प्लस वनवा पद है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टी एन माइनस के प्लस वनवा पद। ठीक है, याद रख लो, बढ़िया है, नहीं रखो तो एपी को उल्टा करके निकाल लेना, सिंपल है। तो अगर हमें लास्ट से केवा पद निकालना है तो एन माइनस के करेंगे फिर प्लस वन करेंगे, तब जाके लास्ट से केवा पद निकलेगा। परफेक्ट, एनी डाउट। चलो सर, ये तो इसमें बहुत कुछ समझने वाली बात है नहीं, छोटी सी बात। चलो सर, सर नीचे से दूसरी लाइन में कैसे बताएं, एक बार क्लियर कर दीजिए। जो माइनस वन आया है, आदमी कहाँ है ये, शक्ल तो दिखने दे मेरे को, कहाँ है सर सर शशांक शेखर। सुशांत दिख नहीं रहा रे यार। चल ठीक है, बिना देखे काम चला लेते हैं। क्या बोल रहा है, नीचे से जो दूसरी लाइन है उसमें कैसे ये टी, हाँ वो कैसे, मतलब माइनस वन कहाँ चला गया, उन्हें समझ में आया है। मतलब नीचे दूसरी लाइन जो टी एन माइनस के प्लस वन की है लास्ट लाइन में, एन व्यापक पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा जो पद है उसका फॉर्मूला क्या होता है, व्यापक पद का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वापस बोल, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एनवा पद जो है आपका उसमें एन माइनस वन आता है ना। तो जो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें हम एन माइनस वन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या मिला था, एन माइनस के मिला था। यस सर। तो इसको स्टैंडर्ड में लेके जाना चाहता था मैं माइनस वन के फॉर्म में, तो मैंने प्लस वन कर दिया, माइनस वन कर दिया। करेक्ट है। तो जब n माइनस वन है तो ये क्या है, nवा पद है। ठीक है, जब यहाँ पे मुझे मिलेगा n माइनस के प्लस वन, तो ये क्या होगा, n माइनस के प्लस वनवा पद होगा। हाँ, बस यही तो किया है। उसके बाद सर जो माइनस वन है वो कहाँ चला गया, उन्हें समझ में आया। अरे जो माइनस वन कहीं नहीं गया, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो के वन वा का, के वन वा पद, के प्लस वन वा पद का है। के प्लस वनवा नहीं है बेटा, सोच।
टीके का है सर। टीके का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस के इंटू डी। के माइनस वन। अच्छा हाँ। टीके तो ए प्लस के माइनस वन डी होगा ना? हम्म। तो ये किसका है? ये पीवे पद का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। पी प्लस केवे पद का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस पी प्लस के माइनस वन इंटू डी। टी पी प्लस के प्लस वनवे पद का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस पी प्लस के प्लस वन इंटू डी। ए पी प्लस के प्लस वन क्या आगे? इंटू डी। डी। इंटू डी कैसे हो डी गया? डी ये कहाँ चला गया? माइनस माइनस। अच्छा हाँ। तो ये अच्छा किसका फॉर्मूला हाँ है? अब समझ में आया। ठीक ठीक समझ में आ गया। अरे फॉर्मूला तो बता दे किसका है। टी टी एन माइनस के प्लस वन का। परफेक्ट, ठीक है। ठीक सर क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक बात ठीक है। हमने ये देख लिया सर, 3 पद 4 पद 6 पद किस तरह से लेते हैं, और लास्ट से अगर कोई पद निकालना हो तो हम किस तरह से लेते हैं। एक काम की चीज है, इसको हम समांतर माध्यम में भी पढ़ेंगे। 3 संख्या है ए कॉमा बी तथा सी एपी में होंगे यदि 2b बराबर a प्लस सी, यानी बीच वाली संख्या का दोगुना पहली और तीसरी संख्या के योगफल के बराबर होगा। बहुत आसान सी बात है। अगर ये तीनों एपी में हैं तो c में से b का डिफरेंस जो होगा, c माइनस बी का जो मान होगा वही b माइनस ए का मान होगा। दो क्रमागत संख्याओं, बेटा मान्य यादव फोन को म्यूट कर ले, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान रहता है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे 2b मिल गया और यहां से मुझे क्या मिल गया, a प्लस सी मिल गया। परफेक्ट है। तो 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होंगी यदि बीच वाली संख्या का दोगुना पहली और तीसरी संख्या के योगफल के बराबर हो। ठीक है। अगली है, किसी एपी के प्रारंभ या अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग सदैव अचर होता है। क्या होता है? अचर होता है तथा यह है प्रथम एवं अंतिम पद के योग के बराबर होता है। आज तुम लोगों को क्या हो गया है? 3-4 बच्चों को म्यूट कर चुका हूं, जैसे ही मैं इधर लिखने लगता हूं कोई ना कोई अनम्यूट कर लेता है। हाँ, जेडब्ल्यू की क्लास को हमेशा म्यूट रख के नहीं पढ़ाना चाहता, इस बात को तुम लोग जानते हो ना। बोर्ड वालों को नहीं करता मैं अनम्यूट ऐसे, उनको जब मेरी इच्छा होती है तभी अनम्यूट करता हूं मैं। तुम लोग समझदार लोग हो, काहे ऐसे काम कर रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि समझना, एक एपी हमें दे रखी है, मैंने स्टार्टिंग से 5वां पद निकाला, मैंने अंत से 5वां पद निकाला, दोनों को जोड़ा, उसका मान किसके बराबर होता है? ए प्लस एल के बराबर होता है। अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैंने स्टार्टिंग से केवा पद निकाला, मैंने अंत से केवा पद निकाला, और अंत से केवा पद क्या होता है? एन माइनस के प्लस 1। ये क्या है? ये एक कौन है? अचर है। और इस अचर का मान कितना है? इस अचर का मान है ए प्लस एल के बराबर। बात समझ आ गई? ऐसा क्यों है? प्रूफ तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान सा काम है। देखो, केवा पद क्या होगा? ए प्लस के माइनस 1d है ना। और n माइनस के प्लस 1वां पद क्या होगा सर? ये होगा a प्लस n माइनस के प्लस 1
-1d है ना, जो जौन सा पद है उसमें से -1 करना है और d से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बात है। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ये a आ गया, ये a आ गया, ये आपका kd हो गया, ये माइनस का d हो गया, या d कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, कम लिखना पड़ेगा, तो k -1 प्लस n माइनस के प्लस -1 तो बराबर हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया सर, k से k कैंसिल हो गया, n -1 आ गया, तो ये मुझे a मिल गया है, ये मुझे a प्लस n -1 d मिल गया है, और a प्लस n -1 d ही क्या होता है, मेरा अंतिम पद यानी l होता है ना। लिख लिया, लिख लिया। चलो, आसान आसान से सवाल हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन तो तुम लोग 11th क्लास में एनसीईआरटी में करके आए होंगे। समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 600 है तथा सार्व अंतर 6 है। प्रथम पद ज्ञात करें। बच्चों वाला सवाल फटाफट करो। अगला सवाल है, समांतर, इसका पहला हो जाए फिर वो दूसरा ट्राई करना। श्रेणी का तीसरा पद 18 है तथा सातवां पद 30 है, तब 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करें। ठीक है, निकालते हैं अभी आंसर। परफेक्ट है, बढ़े आगे। चलिए सर, चलो। -2 यार क्या है, प्रूफ मत कराया करो, टेंशन हो जाती है, करने पड़ेंगे, है ना। जो हमारा पेपर का नेचर है उसमें कुछ प्रूफ ऐसे होते हैं जो हमारे काम आते हैं। सिंपल। सर पहले का आंसर है -2। -2, इसी श्रेणी के 15 पदों का योगफल 600 है और सार्वंतर 6 है, तो डी का मान कितना है, 6 है, और एस 15 का मान कितना है आपका, 600 है। बेटा म्यूट कर लो, एस 15 क्या होगा, अरे म्यूट कर लो, म्यूट। ठीक है, एस 15 क्या होता है सर, n/2 2a प्लस n-1d। करेक्ट है। यहाँ पे n का मान कितना है, 15 है, क्योंकि हम 15 पदों की बात कर रहे हैं। मुझे ये क्या मिल गया, ये मिल गया 600 बराबर 15/2, पहला पद मुझे निकालना है, और n-1 आ गया, और d का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। परफेक्ट है। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 बार, और ये आपका 80 बन जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 80 बराबर 2a प्लस n का मान कितना है, 15 पद है ना, तो n का मान भी 15 है, इसको भी यहीं लिख दो। तो 14 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 14 × 6। सिंपल है, बहुत बढ़िया। सॉल्व कर लो जितना भी आपका निकला होगा। 80 - 24 84 बराबर 2a, तो यहां से a का मान आपको मिल गया है -2। सबका किस किस का सही निकला, हाथ खड़ा करो। सबका सही है ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अगला वाला करो। 512 512 ठीक है। 867 512 612 है, 867 612 चलो म्यूट कर लो सारे के सारे। समांतर श्रेणी का तीसरा पद म्यूट कर लो बेटा, तीसरा पद है, तीसरा पद क्या होगा,
तीसरा पद होगा a प्लस 2d बराबर 18 है, और सातवां पद 30 है, तो ये होगा a प्लस 6d बराबर 30 है। तो 17 पदों का योगफल हमें निकालना है ना। 17 पदों का योगफल क्या होगा, s 17 होगा, जो कि n/2 ट्वाइस a प्लस 16d के बराबर होगा। n/2 2a प्लस n-1d है ना। यहां से मैं a और d के मान निकाल सकता हूं, तो अगर उसको कैंसिल में कर देता हूं, घटा देता हूं मतलब, तो 4d का मान मुझे 12 मिलेगा। तो यहां से d का मान मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया है। d का मान कितना मिला है, 3 मिला है। और अगर 3 मैं यहां रखूंगा तो a प्लस 6 बराबर 18 हो जाएगा। तो a का मान मुझे क्या मिलेगा, 18 माइनस 6 यानी कि 12। तो a का मान 12 और d का मान 3 यहां रख देते हैं। ये मुझे मिल जाएगा 17/2 2a यानी 24 प्लस 16 इंटू 3। ये कितना हुआ, 2 से भाग दे दूं अगर, तो 17 12 प्लस 24, तो ये आपको मिलेगा 17 इंटू 36। अब इसका जो भी कुछ मान हो आपके हिसाब से, 512 612 जो भी हो लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, फटाफट लिखो। ठीक है, चलो फटाफट बनाओ, अगला क्वेश्चन लिखो। 4 संख्याएं समांतर, बेटा म्यूट कर लो यार, समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योगफल बेटा 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, तो मध्य संख्याएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए है 2,4, ऑप्शन नंबर बी है 4,6, ऑप्शन नंबर सी है 6,8 और ऑप्शन नंबर डी है 8,10। बनाओ। हेलो सर, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, देखो क्या बोलता है, 4 संख्याएं हमें एपी में लेनी हैं, तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। सर 4 संख्याओं के केस में सार्वंतर हम 2d लेते हैं, तो संख्याएं होंगी a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी और a माइनस 3d। सिंपल है। इनका योग, जब इनको मैं जोड़ूंगा तो योग क्या मिलेगा, इनका योग मिलेगा मुझे 4a। 4a का मान कितना है, 20 है, तो यहां से a का मान कितना है, 5 है। पहली इंफॉर्मेशन मेरे काम की आ गई है, जो मेरा प्रथम पद है वो 5 के बराबर है। इनके वर्गों का योग 120 है, यानी a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर बराबर कितना है, 120 है ना। यहां से a का मान मुझे गिवन है, मुझे d का मान निकालना है। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों वर्ग को मैं खोलूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, एक में माइनस का 2ab आएगा, एक में प्लस का 2ab आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों से मुझे क्या मिलेगा, 2 गुना a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, और इन दोनों से क्या मिलेगा, 2 गुना a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 120 है ना। 2 को मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, इधर 60 मिल गया। a का मान कितना है, a का मान आप इसको भी सॉल्व कर लो, चलो 2 को कैंसिल किया तो ये तो 60 बन गया, ये 2a स्क्वायर आ गया
और ये प्लस का 10d² आ गया बराबर 60 आ गया है। ठीक है, 2 से और भाग दे लो तो a² प्लस 5d² बराबर 30। a का मान कितना है 5, तो ये 25 हो जाएगा। सही है, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया 5d² बराबर 5, तो d² का मान 1 है, तो यहां से d का मान क्या मिलेगा, ±1 मिलेगा। तो या तो प्रथम पद क्या होगा आपका 5 होगा और d का मान 1 होगा, या d का मान -1 होगा। हम कोई एक ले लेते हैं, a बराबर 5 लेते हैं और हम d बराबर 1 लेते हैं, तो संख्या क्या मिलेगी सर, ये तो मिलेगा 5 + 1 6, और ये आपको मिलेगा 5 + 3 9। ये मिलेगा 5 में से 1 गया तो 4 और 5 में से 3 गए तो 2। तो मध्य की संख्याएं क्या हैं, मध्य की संख्याएं 4 और 6 हैं। अगर मैं a का मान लेता हूं 5 और d का मान लेता हूं -1, तो मुझे क्या मिलेगा सर, 5 - 1 यानी 4, 5 - 3 यानी 2, 5 में से माइनस किया माइनस का 1 तो 6, और 5 में से माइनस किया माइनस का 3, तो मुझे मिल गया है 8। ये 8 है। ठीक है, तो मध्य के पद क्या होंगे, या तो 6,4 है या 4,6 है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी है, लिख लिया सबने, चलिए सर। म्यूट म्यूट म्यूट। यदि a1 a2 a3 an समांतर श्रेणी में है, i के लिए ai पॉजिटिव है, तब 1/√a1 प्लस √a2 प्लस 1/√a2 प्लस √a3 प्लस 1/√an प्लस √1/√an-1 प्लस √an का मान ज्ञात करें। बहुत बड़ा लिख दिया मैंने यार ये। करो सॉल्व। ठीक है, a1 a2 an किस में है, AP में है, तो एक एक्सप्रेशन मुझे दे रखा है। एक्सप्रेशन क्या है, √a1/√a2 √a2 प्लस √a3, और ऐसे करते करते आखिरी पद तक हम जाएंगे। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, नोट करो फटाफट, फिर उसका क्वेश्चन था उस पर हम चलते हैं वापस। इसमें नहीं क्या है बना। आंसर, दिव्यांश चौहान का सही है, विशाल का सही है। देखा, वो बेचारे एप्लीकेशन में बैठे हैं, शांति से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं वो बैठ के। हाउ टू स्टार्ट, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं, हाँ सर, स्टार्ट कैसे करूं सवाल को, समझ में नहीं आ रहा है। नीचे ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा हर पद में। ठीक है, तो चलो परिमेयकरण पहले कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दिया। ठीक है, तो गुना करने पे मुझे क्या मिलेगा सर, ऊपर तो मुझे मिल जाएगा √a2
रूट ए टू माइनस रूट ए वन अपॉन ये आपका बन जाएगा ए टू माइनस ए वन। समझ रहे हो? तो नीचे संख्या लिखी गई है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना किया है, और मैंने यहां से रूट ए टू माइनस रूट ए वन लिया है, रूट ए वन माइनस ए टू नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ए टू माइनस ए वन डी होता है ना, तो ए वन माइनस ए टू फिर माइनस डी आएगा, तो उस माइनस को टेकल करने के लिए मैंने बड़े पद को प्लस में लिया है, छोटे पद को माइनस में लिया है। फिर मैंने आगे क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से गुना किया, तो रूट ए थ्री माइनस रूट ए टू अपॉन ए थ्री माइनस ए टू मुझे मिलेगा, और लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में आपका मिलेगा रूट ए एन माइनस रूट ए एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस ए एन माइनस वन। सही बात है। अब ये क्या है, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर। ये किसके बराबर होता है? ये सर डी के बराबर होता है। तो मैंने क्या किया, इसको डी बना दिया। और डी को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा देखना, रूट ए टू प्लस का रूट ए टू माइनस का रूट ए थ्री प्लस का रूट ए थ्री माइनस का। ठीक है, तो इतना हमारी समझ में आ गया कि सर ये ए टू कैंसिल होगा, ऐसे ही ए थ्री कैंसिल हो गया, और लास्ट में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कौन से दो पद बचेंगे? दो पद आपके बचेंगे, एक तो ये वाला पद बचेगा और एक ये वाला पद बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया रूट ए एन माइनस रूट ए वन। ठीक बात है, पर हमारे क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, सर हमारे ऑप्शन में डी है ही नहीं, है ना, और ये प्लस में आ रहा है, तो इसको फिर से क्या कहते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं। मुझे क्या मिल गया, वन अपॉन डी। मैंने इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो कॉन्जुगेट कौन है, कॉन्जुगेट इसका आएगा सर रूट ए एन प्लस रूट ए वन, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर ये ए एन माइनस ए वन बन जाएगा। इजी है, यहां से उठा के ए एन का मान पुट कर दो। ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी माइनस का ए वन, पहला पद ए वन है। ठीक है, ये क्या बच गया, ये रूट ए एन आ गया और ये रूट ए वन आ गया। ए वन से ए वन कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो आपको यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा एन माइनस वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन। कौन सा ऑप्शन सही है सर? ऑप्शन नंबर पहला सही है। हेलो, जो अभिषेक बेटा तू मत बोल, तेरी आवाज हेलो। नहीं आती है, क्यों मेरे को दुखी कर रखा है बिना बात ही। पहले नेटवर्क सर आना तीसरी चाहिए। लाइन पीछे समझा दीजिए, क्या? तीसरी वाली, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पे कर कैसे आया सर? अरे कॉमन ले ले, कट गए सारे के सारे। सर डी कहाँ है नहीं समझ आ रहा। सर? हम्म, डी ढूंढो, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। कहाँ गया, ढूंढ के लाओ, पता नहीं। ढूंढो ढूंढो, मिलेगा यहीं है कहीं, ढूंढो। ठीक है, सर ए फिर टू माइनस, रुक जाओ, ए टू माइनस ए वन था, ए थ्री माइनस ए टू था, ऐसे ही क्या आएगा, ऐसे ही रूट ए फोर माइनस ए थ्री आएगा, अपॉन का डी आएगा, और प्लस इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, डी सब में कॉमन है, तो डी को मैंने कॉमन निकाल दिया, और ये सारे के सारे पद जुड़ेंगे। अब ये जुड़ेंगे तो क्या होगा देखना, रूट ए टू से रूट ए टू कैंसिल होगा, रूट ए थ्री से रूट ए थ्री कैंसिल होगा, ऐसे ही रूट ए फोर से रूट ए फोर कैंसिल होगा। कौन कैंसिल हो रहा है सर? इस बड़े वाले से यहाँ का छोटे वाला कैंसिल हो रहा है, इससे यहाँ का छोटे वाला कैंसिल हो रहा है, तो आखिरी का पद किसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा। कौन बचेगा, एक तो ये वाला पद बच जाएगा, कौन बचेगा, एक तो आपका ये वाली टर्म बच जाएगी, और यहां से कौन बच गया है, ये वाली टर्म बच गई है। ये किस में है, प्लस में है, ये किस में है, माइनस में है। ठीक है, ये जो डी है बेटा, डी से कैंसिल हो गया है, ए वन से ए वन कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एन माइनस वन आ गया। परफेक्ट, चलो, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना जितने हमारी सांसें उखड़ी हैं उसमें। ए वन, ए टू,
an a1 a2 a3 समांतर में हैं, के पद हैं, तथा a1 तो 225 है इनका योग, समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करो। तो AP के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। बनाओ, ठीक है, लिख लो पहले तो। A1 A2 A3 कुछ ऐसे करके समांतर श्रेणी के पद हैं। A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 का मान 225 है, तो हमको 24 पदों का योग निकालना है, यानी S24 का मान क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, चलो सवाल ये बोलता है कि इनका योग 225 दे रखा है और S24 मेरे से निकालना है। S24 का मतलब क्या होगा, n/2 यानी 24/2 2a प्लस 23d के बराबर होगा, यानी मुझे 12 इंटू 2a प्लस 23d की वैल्यू निकालनी है। ये मेरे सवाल में मेरे से पूछा गया है ना। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि पहला पद प्लस 5वां पद प्लस 10वां पद प्लस 15वां पद प्लस 20वां पद प्लस 24वां पद जो है वो 225 के बराबर है। तो पहला पद मैंने a ले लिया है, ये a प्लस 4d होगा, ये a प्लस 9d होगा, ये a प्लस 14d होगा, ये a प्लस 19d होगा, ये a प्लस 23d बराबर 225 आने वाला है। ठीक है, तो कितनी बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। तो a कितना है, 6 बार है, तो ये तो आ गया मेरा 6a। फिर अगर मैं d को कॉमन निकाल लेता हूं, मुझे 4 ठीक है, चलो 14 आ गया, फिर यहां से 19 आ गया, फिर यहां से कितना आ गया, 23 आ गया, ये बराबर 225 आ गया। अब आपका मन करे तो इनको मैन्युअली कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो, नहीं तो देखो इसमें कितना है, 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, यहां पर 4 का डिफरेंस है, ये AP नहीं है। तो अगर AP से ही करना चाहते हो तो क्या कर दोगे, इसको लिख देगो 6a प्लस d 4 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 24 माइनस 1 बराबर 225। आप सीधा जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चूंकि AP है तो AP से कर लेते हैं। ये क्या है, ये है सर पहले 5 पदों की, मतलब एक AP है जिसके 5 पदों का योग है, तो ये कितना होगा सर, ये होगा 6a प्लस d, 5 पदों का योग होगा n/2, 2a यानी 8 प्लस n-1 4 इंटू डी का मान कितना है, 5 है, माइनस का 1 मुझे यहां से पहले से दे रखा है। ठीक बात है, तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया 28 में 2 का 14, तो 14 इंटू 5 70 माइनस 1 69, ये मुझे मिल गया 6a प्लस 69d बराबर 225। मेरे से क्या पूछा है, मुझे a प्लस 23d की आवश्यकता है, तो इससे मैं a प्लस 23d, a नहीं 2a प्लस 23d चाहिए। तो 2a कैसे बनाऊं, अगर 3 का भाग देता हूं तो ये 2a बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 23 बन जाएगा, तो 3 का भाग लगा दो। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया 2a प्लस 23d बराबर 225/3। ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 12 इंटू 225/3, तो ये मिल गया 4 इंटू 225, तो 800 और 100 900, तो ये मेरा आंसर आ गया। हो गया,
क्वेश्चन 3, 7, 11, 407 तथा 2, 9, 16, 709 दो समांतर श्रेणियां हैं, इनके उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। दो समांतर उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात करें। यह है आपका सवाल, करो सॉल्व। ठीक है, एक एपी है, 3 है, 4 है, 7 है, 15 है, 19 है, ऐसे करते करते 407 तक है। दूसरी 2 है, 9 है, 16 है, 709 तक है। दो समांतर श्रेणियां हैं, इनके उभयनिष्ठ पद कितने होंगे ये हमें निकालना है। ठीक, निकालो। चलिए 3, 7, 11, 407 तथा इसके दो श्रेणियां हैं, इनके उभयनिष्ठ पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो पहले तो उभयनिष्ठ पद निकालने कैसे होंगे और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है 3, 7, 14 और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं 4 का डिफरेंस है तो इसके बाद आएगा 15, इसके बाद आएगा 19, इसके बाद आएगा 23, इसके बाद आएगा 27। ऐसे करते करते 407 पद हैं, है ना। दूसरी श्रेणी क्या है? 2 है, 9 है, 16 है। तो यहाँ पर 7 का कॉमन डिफरेंस है तो 7 और जोड़ूंगा तो 23 आएगा और 7 और जोड़ूंगा तो 30 आएगा। ऐसे करते करते ये कितने हो गए? 709 आखिरी पद है। इसके अंदर डी कितना है सर? इसके अंदर डी है आपका 4 और इसके अंदर डी कितना है? इसके अंदर डी है 7। ठीक है, अब जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो शांत रहना। जिनसे क्वेश्चन नहीं बना, मेरा उनसे सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है और ये कॉन्सेप्ट हम 8-10 बार पहले भी लगा चुके हैं। जो उभयनिष्ठ पद से जो हमको एक श्रेणी मिलेगी उसका सारवंतर कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या इस इंफॉर्मेशन को देखकर? 28 कितना? 28। कैसे एलसीएम? ये कहां से हमने सीखा सर? ये तो हम 8th क्लास में ही सीख चुके थे कि एक सवाल था कि एक वृत्ताकार स्कूल का ग्राउंड है जिसमें 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। ऐसा सवाल तुम लोगों ने किया होगा, खूब किया होगा। एक वृत्ताकार स्कूल का ग्राउंड है जिसमें 2 बच्चे दौड़ रहे हैं। पहला जो बच्चा है वो 1 मिनट में पहला बच्चा 2 मिनट में चक्कर लगाता है, दूसरा बच्चा 3 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो दोनों बच्चे प्रारंभिक बिंदु पे फिर से कब मिलेंगे? ठीक है, ऐसे सवाल कैसे होते थे सर? पहला बच्चा घूम के यहाँ 2 मिनट में आ गया, फिर अगली बार वो 4 मिनट में आ गया, फिर अगली बार वो 6 मिनट में आ गया, है ना। कब कब आया? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 6 मिनट में। दूसरा बच्चा क्या था सर? 3 मिनट में एक बार आया, फिर अगला 2 घूमा तो 6 मिनट में एक बार आया। तो दोनों कब मिलेंगे? 6 पर मिलेंगे। 6 कौन है? 2 और 3 का एलसीएम है। ठीक है, तो जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर होगा, मतलब एक तो रटने वाली बात होगी कि एलसीएम ले लो, पर समझ के साथ अगर हमें मालूम है कि एलसीएम कैसे काम करता है, दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है और जो सबसे पहले जहां जाकर कॉमन करते हैं वो रिजल्ट हमको एलसीएम देता है। तो हम ये समझ पाएंगे कि इनका जो कॉमन उभयनिष्ठ पद जो होंगे, उभयनिष्ठ पद से जो हमको एपी मिलेगी उसका जो डी होगा वो कितना होगा? 28 के बराबर होगा। क्यों? कि पहली बार ये जहां कहीं भी मिलेंगे, उसके बाद कब मिलेंगे? 28-28 के इंटरवल में वापस से मिलते रहेंगे। तो पहली बार कहां मिले हैं सर? पहली बार ये मिले हैं 23 पर, है ना। तो पहला पद क्या है? उभयनिष्ठ पद। पहला कौन है? 23 है। इसका अगला पद क्या होगा? 23 में 28 को ऐड करेंगे, क्या होगा? 23 + 28। तो कितना आ गया सर? ये हमारा आ गया है 51, है ना। इसका अगला पद क्या होगा? 51 में 28 को ऐड कर देंगे, ये आपका आ गया है 79। ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। करेक्ट है। कहां तक जाएंगे हमें नहीं मालूम, पर एक बात हमें मालूम है कि 704 से कम होगा। आखिरी पद क्या होगा? 704 के बराबर या कम। क्यों? क्योंकि सर पहली एपी खत्म हो जाएगी और पहली एपी खत्म हो जाएगी तो फिर उभयनिष्ठ कहां से निकालोगे? ठीक है,
यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैंने फॉर द टाइम बिंग ये मान लिया कि ये 704 ही मेरा अंतिम पद है। अगर मैं ऐसा मान के चलूं, क्या मान के सर चलूं? organist ये जो पद कैसे सॉरी लिया? 407 है, ये जो 407 है यही मेरा आखिरी पद है। मैं कुछ टाइम के लिए ये मान के चल लेता हूं। मैंने ये ले लिया कि अगर ये 407 आखिरी पद होता तो इसकी वैल्यू a प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर होती है ना, अगर अंतिम पद होता। यदि अंतिम पद होता तब। सही बात है। ए कितना है सर? प्रथम पद तो 23 है, एन हमें मालूम ही नहीं है कितना है सर। इसका डी है 28 बराबर 407। ठीक बात है। 23 को इधर ले आओ तो ये कितना बन जाएगा सर? ये बन जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा 3 बराबर n माइनस 1 28। तो n माइनस 1 का मान 384 अपॉन 28 के बराबर हमें मिला। सही बात है ना। अब अगर 407 अंतिम पद होगा तो ये भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और अगर नहीं होगा तो भाग किस में जाएगा? फ्रैक्शन में जाएगा। पर फ्रैक्शन से हमें ये पता लग जाएगा एक्चुअल में पद कितने हैं। कैसे पता लगेगा? देखो, अगर मैं 384 में भाग लगाने की कोशिश करता हूं 28 का, एक बार भाग गया 28 आया, 10 बचा 4, 104 में अगर मैं 4 बार भाग दूंगा तो 32 और 80 नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो कितना आ गया? ठीक है, तो ये कितनी बार गया सर? 3 बार गया। 8 या 24 का 4, आंसर लगी 2, 84, और ये आपका 20 आ गया। तो 13 पॉइंट समथिंग यहां पे निकलेगा। मतलब ये तो तय है कि 407 अंतिम पद नहीं है। कौन सा पद है सर? ये जो है 13 पॉइंट समथिंग है, मतलब इससे पहले एक पद रहा होगा। वो जो पद होगा जो कि इस एपी का पार्ट होगा, उसका नंबर क्या होगा? उसका नंबर 13 के बराबर होगा। करेक्ट है। तो जो भी अंतिम पद रहा होगा उसका नंबर, उसके लिए n-1 की वैल्यू कितनी निकलेगी? 13 निकलेगी। मुझे यहां से क्या मिलेगा? n-1 बराबर 13 मिलेगा। क्यों? ये तो अंतिम पद नहीं है, पर इससे एक पहले वाला पद है जिसके लिए n-1 13 निकलेगा। तो n का मान कितना निकलेगा? n का मान निकलेगा 14। इस एपी के अंदर टोटल 14 पद हैं। अब अगर आपको निकालना है अंतिम पद कौन सा है तो आप निकाल सकते हो। सिंपल कहानी है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? सर ये एलसीएम वाला थोड़ा समझा दीजिए। सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। n-1 तब तक से मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ। तब तक थोड़ा बुद्धि पे थोड़ा सा कष्ट दो बुद्धि को, फिर वापस आते हैं लौट। organist पद बता दी कैसे लिए? बताते हैं, अभी रुको। एक और बढ़िया सवाल करते हैं। तो जिसका हो गया वो यहाँ करते रहना है इसको, फिर वापस आएंगे। प्राकृत संख्याओं श्रेणी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हमने बांट दिया है। इत्यादि समूहों में विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि n वे समूह की संख्याओं का योग n क्यूब प्लस n-1 का होल क्यूब होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने नेचुरल नंबर्स को तोड़ना स्टार्ट किया। कैसे?
पहले समूह में एक नेचुरल नंबर है, दूसरे समूह में 3 नेचुरल नंबर है, चौथे में तीसरे में 5 है, चौथे में हम 7 रखेंगे और 5वें में हम कितने रखेंगे? 9 प्राकृत संख्याओं को रख देंगे। इस तरह से हम समूह बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो nवें नंबर का समूह होगा उसमें जो संख्याएं रही होंगी उन संख्याओं का जो योग है वो n³ प्लस n-1 के होल क्यूब के बराबर होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक बात है। तो अब आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, दिमाग लगाओ, अच्छा सवाल है। ठीक है, तसल्ली के साथ करो। अब पिछले क्वेश्चन पे मैं आता हूं, कहां तकलीफ हो गई बताओ। देखो मुद्दे में मेन कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं कि कॉन्सेप्ट कौन सा मैंने यूज में लिया है। एलसीएम तो आपको आता है निकालना, तो आपने उभयनिष्ठ श्रेणी निकाल दी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उभयनिष्ठ श्रेणी का जो सारवंतर है वो कितना होगा? दोनों श्रेणियों के एलसीएम के बराबर होगा, है ना? ठीक बात है। अब दिक्कत क्या है कि इस उभयनिष्ठ श्रेणी का आखिरी पद कौन है ये मुझे नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि वो 407 के बराबर या कम है। क्यों? इन दोनों श्रेणियों में जो कॉमन पद हैं वही पद यहाँ आएंगे, तो 407 से ऊपर का कोई पद तो कॉमन पद आ नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं 407 को अंतिम पद मानकर चलता हूं, मैं 407 का नंबर निकालना चाहता हूं कि 407 कौन से नंबर का पद है। अगर ये अंतिम पद होगा तो इसका नंबर क्या होगा? एक क्या मिलेगी आपको? प्राकृत संख्या मिलेगी। अगर ये अंतिम पद नहीं होगा तो इसका नंबर क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ भिन्न के अंदर हमें मिले। पर अगर भिन्न में हमें नंबर मिला, जैसे ऐसे मिल गया कि 407 जो है ये 14.25 पद है, तो 14.25 पद नहीं होते, पर ये तय है कि इससे पहले 14 पद होंगे। ठीक है, अगर 407 का नंबर 5.62 आ जाता है तो 5.62वां पद नहीं होता, पर इससे पहले वाला पद 5 होगा, ये तय है ना? तो मैंने 407 को अंतिम पद मानते हुए इसका नंबर निकाला कि 407 कौन से नंबर का पद है, तो मुझे क्या मिला? n-1 की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग मिली है ना? तो चाहो तो आप ऐसे लिख लो कि यहां से आपको n का मान क्या मिला है, यहां से आपको n का मान क्या मिला है, यहां से आपको n का मान 14 पॉइंट समथिंग मिला है ना? करेक्ट है। तो 407 14 पॉइंट समथिंग वहां पद है, तो ये तो पद नहीं हो सकता क्योंकि मुझे प्राकृत संख्याएं मिलती, पर इससे पहले 14 पद होंगे, ये तय है। तो पद कितने हैं? पद आपके 14 हो जाएंगे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक बात, चलो। सर मैंने 11th में जो ये चैप्टर है वो नहीं पढ़ा था, तो क्या मैं इस पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हो ना। तो आप 11th में भी नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? मतलब कि 11th वाला अरे जो हाँ, बोर्ड वाला है। कोई बात नहीं, पढ़ो यहाँ से शांति से। ठीक है, कितने लोगों को इस सवाल की हवा लगी? मुझे सिद्ध करने वाला हटा देना चाहिए, मुझे ऑप्शन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मैं रुका भी था इसको कन्वर्ट करने के लिए, फिर मुझे 4 लंबे लंबे ऑप्शन लिखने पड़ते हैं, इसलिए मुझे लगा चलो छोड़ो, सिद्ध ही करा देते हैं। एनी आइडिया सवाल कैसे सॉल्व होगा? कुछ समझ में नहीं है। नहीं, जिसको समझ नहीं आया वो शांति से बैठे रहो, तो समझ में आया वो बोलेगा। एनी आइडिया सवाल कैसे सॉल्व होगा? कहाँ से स्टार्ट करूंगा? एनवा पद जो होगा उसमें n+2 पद होंगे। थोड़ी सी गलती है, सर एनवा पद में n+2 पद ही होंगे ना? थोड़ी सी गलती है, यही तो बोल रहा हूँ। थोड़ा दोबारा रिवीजन करो। चलो अपन लिख, हाँ 2n-1 पद होंगे। तो रवि किशन की बात को हम आगे मानते हुए चलते हैं, या जिसने भी बोला, सत्या ने बोला है कि सर nवें समूह में 2n-1 पद होंगे। ठीक है, फिर उन पदों की संख्या क्या होगी उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर लगा सकते हो तो। पहले टॉपिक को तो समझें। सर पहली जो चीज है, और ये मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने बताया मुझे, सर देखो तो पहला समूह है पदों की संख्या। दिमाग लगाओ कि पदों का योग कैसे निकलेगा। पहले समूह में 1 संख्या है, दूसरे समूह में 3 संख्या है, तीसरे समूह में 5 है, अगले में 7 है, अगले में 9 है, कहानी ऐसे बढ़ रही है, यानी विषम संख्याएं। पदों की संख्या कितनी है? विषम है। तो विषम संख्या है तो 2n+1 होती है, 2n-1 होती हैं। तो मैं इसको 2n
प्लस 1 भी ले सकता हूँ और 2n माइनस 1 भी ले सकता हूँ। पर अगर मैं 2n प्लस 1 लेता हूँ तो मैं n को 0 से स्टार्ट करूँगा, है ना, क्योंकि पहले समूह में एक पद है। और अगर मैं 2n माइनस 1 लेता हूँ तो मैं n का मान क्या रखूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। और अगर ये लेते हो तो आप n का मान क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे। तो मैं 0 के चक्कर में क्यों उलझूं, तो मैं 2n माइनस 1 ले लेता हूँ, है ना। तो n वे समूह में पदों की संख्या कितनी है सर, ये 2n माइनस 1 है। एनी आइडिया अब योग कैसे निकालूं? सर जो पहले से n तक के जितने भी नंबर है सबका योग, उससे n-1 तक के जो माइनस कर देंगे। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कुछ सोचो। सर इसमें 2 जोड़ सकते हैं, जैसे ये पहला पद है तो इसमें 2 संख्या और जोड़ देंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो इस nवें समूह की जो अंतिम संख्या होगी वो मुझे बता सकते हो क्या? देखो या तो पहली संख्या मुझे बता दो या मुझे लास्ट की संख्या बता दो। 2n माइनस 1 का स्क्वायर। अरे रुक जा, n स्क्वायर, सुन, n स्क्वायर, अरे रुक जा, मेरी क्वेश्चन को दोबारा से सुनो। n स्क्वायर होगा, किसने बोला n स्क्वायर? n स्क्वायर चित्रापति ने बोला। ठीक है, मेरे दो सवाल हैं। nवें समूह की पहली संख्या बता दो, क्योंकि d तो मुझे दे रखा है, d का मान कितना है? पहली संख्या 2n माइनस 1 होगी सर। पहली संख्या 2n माइनस 1 होगी। चलो ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। देखो यहां पे अंतिम संख्या 1 है पहले समूह में, दूसरे समूह की अंतिम संख्या कितनी है, 4 है, तीसरे समूह की अंतिम संख्या कितनी है, 9 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। समझ रहे हो? तो दूसरे समूह की अंतिम संख्या 2 का स्क्वायर है, तीसरे समूह की अंतिम संख्या 3 का स्क्वायर है। तो जो nवां समूह होगा उसकी अंतिम संख्या क्या होगी, n स्क्वायर होगी। ये बात भी ठीक है। nवें समूह की अंतिम संख्या n स्क्वायर होगी। ठीक है, अब मैं nवें समूह की संख्याएं उल्टे क्रम में लिख सकता हूं। इसमें उल्टे क्रम में। तो कौन है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर से एक कम है ना, डिफरेंस तो एक का ही है ना, n स्क्वायर से 2 कम, n स्क्वायर से 3 कम। कितने पद हैं सर? पद हैं आपके 2n माइनस 1 पद। सही है। अब मुझे एपी मिल चुकी है। ठीक है, इसका मैं क्या कर सकता हूं, इसका मैं योग निकाल सकता हूं। ठीक बात है। चलिए सर, तो हमें क्या मिलेगा, इसका योग क्या होगा सर? इसका योग आने वाला है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d। n कितना है, पदों की संख्या है 2n माइनस 1/2। प्रथम पद कितना है सर? प्रथम पद n स्क्वायर है, तो ट्वाइस n स्क्वायर। पदों की संख्या कितनी है, 2n माइनस 1 है, तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा। और d का मान कितना है सर? d का मान इस केस में माइनस का 1 है ना। उल्टे क्रम में लिए हैं तो इधर से तो एक बढ़ रहा था, उधर से आपका एक घटेगा। अब क्या करें, 2 को कॉमन ले लो, ये 2 को कॉमन, 2 कॉमन, 2 से 2 को कैंसिल कर दो। तो आपको क्या मिल गया, आपको 2n माइनस 1 तो यहां से मिल गया, यहां से क्या मिला सर, ये n स्क्वायर हो गया, माइनस 1 से गुना करेंगे तो n और प्लस का 1 हो गया। सही बात है। आंसर तो आपका आ गया है, पर आंसर अलग फॉर्म में दे रखा है, तो गुना कर लो। तो गुना करने पे क्या मिलेगा, ट्वाइस n क्यूब माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 3n स्क्वायर, n कितना मिलेगा, प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3n और माइनस का 1। मुझे क्या चाहिए, n क्यूब अलग चाहिए, तो इसको लिख लो n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला है, ये n माइनस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया n क्यूब
प्लस n माइनस वन का होल क्यूब। हो गया सॉल्व।